जी, okay, we have discussed all these six points with detail. अब अगर कोई क्वेश्चन है इन 6 पॉइंट्स से तो मुझे बताइएगा। जो अगर कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं इसको जो है वो रिपीट कर देता हूँ। जी। सर ये पॉइंट नंबर 2 रिपीट करते Recognize the nature and importance of profit. This one? यस सर। Okay. अच्छा, बेसिकली हमने कहा था कि सबसे पहले हमें जो है वो नेचर प्रॉफिट को जो है वो डिटरमिन करना है कि हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट की हम बात करते थे तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या वो तमाम कॉस्ट जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती थी, जो मॉनेटरी वैल्यू में बुक्स ऑफ अकाउंट में डिटरमाइन नहीं होती थी, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे होते थे। तो हम कहते थे कि जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा कि अगर आप अपने बिजनेस में खुद एफर्ट लगा रहे हैं, उस रेंट की कॉस्ट फॉरगो कर रहे हैं जो अपनी बिल्डिंग में आप कर सकते थे, ले सकते थे, ठीक है, तो वो तमाम तरह कॉस्ट अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो एक इकोनॉमिक प्रॉफिट आपके पास आता था। तो आप सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट की बेस पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे होंगे। अगर आप इफेक्टिव मैनेजर की बात करें तो वो इकोनॉमिक प्रॉफिट को भी देखता है कि अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा है तो मेरे पास और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने फार्गो करी हैं, ठीक है। अगर मैं वहां पे इन्वेस्ट करता तो मुझे इतना बेनिफिट मिल सकता था। तो वो तमाम तरह एस्पेक्ट को देखा जाता है कि रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ आप किस किस्म की प्रॉफिट की बात, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर प्रॉफिट की इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी बिजनेस के लिए, वो हमने डिस्कस की थी कि अगर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो वो सिग्नल होता है कि कंपनी जो है वो एक अच्छा परफॉर्म कर रही है, इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस बिजनेस को लोन देना चाहेंगे, उस बिजनेस के थ्रू जॉब्स क्रिएट हो रही होंगी, रिसोर्सेज को बेहतर वे में यूटिलाइज किया जा रहा होगा, जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं, और एज अ सोसाइटी जो है यही होता है कि आप जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसको बेहतर वे में यूटिलाइज किया जाए। अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो यही होगा, उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, उसने वो रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज किया होगा कि आज उसने जो है वो सर्टेन प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट जो है वो ना सिर्फ और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके जो है अगर उसने एक्सपेंड करना है और बिजनेस को ग्रो करना है तो अगर वो प्रॉफिट होगा तो वो ही जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होगा, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेगा। और अगर उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही होती, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो डेट वगैरह पे आपको नहीं दे रहे होते, वो तमाम तर चीज़ें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमने देखी, और फिर उसके बाद उससे पहले हमने रिकॉग्नाइज करा नेचर ऑफ प्रॉफिट। और फिर उसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस आप हो और किस इंडस्ट्री से हो, आपके प्रॉफिट मेंटेन रहेंगे, सस्टेन रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर उसमें हमने जो है सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट का फ्रेमवर्क, 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क देखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री के प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करा था। जी, इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? जी सर। सर ये अगर आप बुक में देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैंने पढ़ा हुआ था और आप लोग जी जी डिफाइन जी। करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि किसी भी चीज को आप मतलब लेट्स सपोज आप उस चीज को आप छोड़ रहे हो, फॉरगोन कर रहे हो, तो हम्म। वो कॉस्ट कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट जी यहाँ पर जी। डिफाइन है कि of resources plus the implicit cost of giving up its best alternative uses। ये डिफरेंट नहीं है दोनों चीजें? देखो, डिफरेंस इसलिए नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि आप बेस्ट अल्टरनेट जो है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल डिस्कस करी थी, आप एक बिजनेस करते हो और जब आप बिजनेस करोगे तो आप पहले एक जॉब कर रहे थे, वो जॉब क्विट कर दोगे, वो जॉब नहीं करोगे। आप बेनिफिट गेन कर सकते थे, आपको फिक्स सैलरी मिल सकती थी जॉब से, लेकिन वो आपने फार्गो कर दी, ठीक है। उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जब आप अपना बिजनेस करेंगे, ऐसा ही होगा ना, जी जी। ठीक है। तो आपने वो सैलरी फार्गो कर दी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अब आपके पास जब अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा कि आपने इतने थाउजेंड का प्रॉफिट करा, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपको प्रॉफिट मिल सकता था, सैलरी मिल सकती थी,
वो आप एडजस्ट करते हो, उसको एज ए इम्प्लिसिट कॉस्ट के तौर पे माइनस करते हो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से। उस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको आप कहते हो ये इकोनॉमिक प्रॉफिट है, इसकी बेस पे मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा। एक्चुअली आई कैन से दिस कि इम्प्लिसिट कॉस्ट ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जी 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 जी। बट यहाँ पे जो डिफाइन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लिखा हुआ है द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज प्लस द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ द गिविंग अप इट्स बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये तो फिर मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों को प्लस करो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। देखो यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ये भी रिटर्न अवर। कंपैरिजन है, you can see the here सर ऊपर थोड़ा सा। ओके, this one, the opportunity cost of using a resource include both explicit or accounting cost of the resources and the implicit cost of giving up the best alternative use of the resources. The opportunity cost of the producing a good or service generally is higher than accounting cost because include both the dollar value of the cost, explicit और accounting cost, ठीक है। अब देखो, opportunity cost of the producing a good or services generally is higher than the accounting cost. अकाउंटिंग कॉस्ट आप याद रखें, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आपको मॉनेटरी टर्म में कॉस्ट आई है वो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, सही है। अब जी जी। आप कहते हैं कि जब आप अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करें उसमें सिर्फ आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसीडर करी है, ठीक है। अब आप जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करेंगे जिसमें आपके पास जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट सिर्फ कंसीडर नहीं हुई हुई, आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आप कंसीडर करते हो, ठीक है। दोनों कॉस्ट जो है वो कंसीडर करोगे, उसकी बेस पे आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। और जब आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को आप एडजस्ट करते हो तब आपके पास जाके जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट आते हैं। और आप डिसीजन मेकिंग हमेशा, एक इफेक्टिव मैनेजर जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट की बेस पे डिसीजन मेकिंग करता है, वो जस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट की बेस पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर देता, क्योंकि उसमें जस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो कंसीडर होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वहां पे इंक्लूड नहीं होती, ठीक अच्छा है। सर, एक और सवाल है मेरा कि जी जैसे जी। कि अगर हम स्टॉक वगैरह की तरफ जाते हैं तो यूजुअली ये होता है कि हम इनकम स्टेटमेंट उनकी ये फाइनेंशियल्स देखते हैं कि उनके प्रॉफिट क्या है, तो हम तो उस वक्त इकोनॉमिक प्रॉफिट में ही देख रहे होते हैं। और सर एक और बात कि अगर लेट्स सपोज सम टाइम इट्स कुड बी वेरी डिफिकल्ट कि हम नहीं नहीं इम्प्लिसिट कोड को नहीं डिफाइन नहीं, पाए उसमें ना ये। जस्ट जस्ट आप नो डाउट हम इनकम स्टेटमेंट को ही देखते हैं, उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही होती है जो मॉनेटरी वैल्यू उसकी गिवन होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हम एक डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहिए, इस बिजनेस को करना, हमारे पास डिफरेंट प्रपोजल्स आते हैं, ठीक है। जब हम वो डिसीजन मेकिंग करते हैं ना कि हमें उस प्रपोजल के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उस केस में एज अ मैनेजर डिसीजन तो आपने करना है। आप सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट की बेस पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे होते, आप देखते हो कि और इसके अलावा और कौन सी अपॉर्चुनिटी थी, वो तमाम तर चीजों को भी कंसीडर करते हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर कोई है उसको भी माइंड में रखते हुए जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आपकी वो वही कॉस्ट होगी जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जो मॉनेटरी वैल्यू है वो लिखी हुई है। लेकिन जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो एज अ मैनेजर जो है वो आप इफेक्टिव मैनेजर के तौर पे देखते हो, तो आप वो तमाम इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कहीं ना कहीं कंसीडर करके एक रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब एक्यूरेट नहीं हो सकती, इट कुड बी अजम्पशन, मतलब हम अजम्पशन नहीं हो सकती एक तरीके से अगर देखा जाए तो। जी जी, इस काइंड ऑफ assumption एस्टिमेटेड कॉस्ट ही होती है नॉर्मली, ठीक है। जो आपके पास फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी अभी मैंने एक क्वेश्चन जो करवाया जिसमें मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट इज जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप कहीं कोई बिजनेस नहीं करते तो एटलीस्ट फिक्स डिपॉजिट करवा के उतना तो पैसा आपको मिल ही सकता था ना बैंक में। तो जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सम ऑफ द टाइम आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पेपर में या क्वेश्चन में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से गिवन होती है, ठीक है। कि एटलीस्ट अगर आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है तो इंटरेस्ट रेट ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। कि आप इस पैसे को बैंक में तो कम से कम डिपॉजिट करवा ही सकते थे, इतना इंटरेस्ट तो आपको मिल ही सकता था। तो हम नॉर्मली जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इंटरेस्ट रेट को एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर कर लेते हैं कि हमें अगर बैंक में डिपॉजिट करवाते तो इतना रिटर्न मिलता,
अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो इससे इतना रिटर्न प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वो बैंक के डिपॉजिट से ज्यादा है प्रॉफिट तो हम उसको प्रॉफिटेबल कंसीडर करेंगे। अगर बैंक के प्रॉफिट, तो अगर हमें इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी कि जब हमें बैंक से फिक्स डिपॉजिट में ही इतना रिटर्न मिल जाता। तो उस वे में हम इसको देखते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और जी कोई और क्वेश्चन है तो फिर आप लोग पूछ रहे हैं, अदरवाइज फिर हम इसको यहीं पे जो है वो वाइंड अप करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये कंप्लीट चैप्टर जो है इसको गो थ्रू करके आइएगा। पहले 15 मिनट में रैंडमली मैं आप लोगों से जो है वो क्विज कंडक्ट कर लूंगा इस फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट चैप्टर जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज फिर हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। जी No, sir. ओके, और स्टूडेंट अब्दुल करीम, अब्दुल आफे, अक्षा, आतिफ, जी गुलाम अली हैं यहाँ पे। जी सर। ओके, माहम, मुकद्दस, Yes, sir. राशिद अली, सर, सुफियान खान। ओके जी, ऑलराइट, ठीक है जी। विद दैट अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है। सर मेरा हो गया सर, राशिद अली। जी जी हो गया। सर मेरा नाम नहीं आया अरबाब अली। जी वो रैंडमली मैंने देख ली है। ठीक है, सर मेरा नाम भी नहीं आया। इट्स ऑलराइट, वो मेरे यहाँ पे डिटेल आ गई है। ठीक है, सर जी सर, ठीक है ठीक है। okay ji, okay, thank you very much. With that we are going to end today's session. Thank you very much. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Allah अल्लाह हाफिज सर।